हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आज मैं फाइनली इस कार की जो पेंटिंग है वो स्टार्ट करी हूँ एंड मोस्टली आई एम होपिंग कि आज ही मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी और फिर हम वो कॉर्नर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो येस, आई हैव द प्रिंट आउट विथ मी जिसमें कलर रेफरेंस है। वैसे आप अपने मन से भी कलर कर सकते हो। एंड आई हैव द ब्रशेस विथ मी एंड आई हैव द पेंट्स। सो मैं जब भी इस तरीके से पेंट करती हूँ, चाहे वो थर्मोकॉल पे हो, कार्डबोर्ड पे हो, सो आई यूज़ फैब्रिक पेंट्स क्योंकि उनसे फिनिश बहुत अच्छी आती है और एक शाइन आ जाती है। एंड कभी अगर आगे क्लीन करते वक्त गलती से अगर गीला कपड़ा लग भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, हालांकि नहीं ज़रूरत नहीं होगी, बट इवन देर आपने अगर वॉल पे लगाया हुआ और आपको गीले कपड़े से पोंछना है तो आप पोंछ पाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा शुरू से फैब्रिक कलर्स यूज़ करती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, इनकी फिनिश और शाइन बहुत अच्छी होती है, तो इसमें कोई पानी वानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट डायरेक्ट इसमें ब्रश डिप करेंगे और शुरू करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा ब्रश, ये ले लिए हैं मैंने पेंट्स और शेड है क्रिम्सन रेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पता है, सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना पेंटिंग के वक्त, कि कहीं लाइट डार्क नहीं होना चाहिए, हर तरफ आपकी पेंट इवनली होना चाहिए। और ये मेरा रेड पोर्शन हो गया कंप्लीट। ये एक आंख भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये वाली। सो ये तो थे डायरेक्ट शेड्स और ये कुछ मिक्स मैच करने होते हैं, तो ये मैंने ग्रे कलर बना लिया है। सो यहाँ के लिए ग्रे। हाँ जी, हाफ वे थ्रू ऑलमोस्ट हो चुकी है और रूहान रोने लग गया था, बहुत स्लीपी भी था, तो फीड भी चाहिए था, तो उसे मैंने सेटल कर दिया। अभी वो सो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं शिफ्ट होके अंदर आ गई हूँ। मैं आराम से नीचे बैठ के जो है पेंटिंग कर रही हूँ और बस आज तो इसे कंप्लीट करके ही उठूँगी। तो अभी मैंने ग्रे कलर बना लिया है और यहाँ पे जो है मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है। अभी ये थोड़ा सा बचा है तो वो मैं ये टायर के यहाँ और यहाँ यूज़ कर लूँगी, उतने में ये ख़त्म हो जाएगा। और अब ये जो है मैंने एकदम लाइट ग्रे बना लिया है, जो मैं लगाऊंगी इस एरिया में और ये डिस्क्स में। रूहान, आपको पता है ये नीचे क्या देख रहा है जो मेरी आवाज नहीं सुन रहा? ये देख रहा है, मतलब इसे कार अच्छी लगी है। अच्छी लगी आपको कार? ऊपर देखो। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये देखिए क्या आया है हमारे घर पे। फाइनली हमारे लिविंग रूम में पहली बार जो है टीवी लग गई है और 85 इंच की लगी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। सो इस बार शोएब ने मुझे जैसे तैसे कन्विंस कर ही लिया कि दिप्पी एक टीवी प्लीज़ दिप्पी लिविंग रूम में लगा लो। बिकॉज एक्चुअली क्या है ना कि वैसे हमेशा लिविंग रूम में टीवी होती हैं, लेकिन मैंने बचपन से कभी घर पे नहीं देखी। आर्मी में यूजुअली ये कल्चर थोड़ा कम होता है, तो हमारे घरों में कभी भी लिविंग रूम में टीवी नहीं रहा करती थी। तो इसी में शोक को बोलती है नहीं वो अच्छा नहीं लगता। बट अब मुझे भी लगता है कि हाँ अगर सबको साथ में मिलके कुछ देखना होता है, जैसे हम झलक के एपिसोड्स देखते हैं साथ में सब लोग, कभी कुछ और इंटरेस्टिंग होता है जो सबको साथ में बैठ के देखना है, तो येस लिविंग रूम में एक अच्छी टीवी होनी चाहिए। और ये जगह भी अब ऐसे लग रहा है ना कि इसी के लिए खाली थी, इतनी परफेक्ट लग रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है हमने ये टीवी लगा ली है एंड बहुत अच्छी लग रही है। वो इसको छोड़ दो और छोड़ दो अब इसको छोड़ दो। फाइनली आज किसी तरह से पेंट जो है एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है।
रूहान बीच में काफ़ी देर तक सोया था, मस्ती कर रहा था, और अभी भी आपने देखा कैसे वो खेल रहा था। तो पेंट मैंने जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया है। इसकी फिनिशिंग बाकी है। फिनिशिंग मैं परमानेंट मार्कर से करती हूँ, वो भी दिखाऊंगी आपको ऑब्वियसली। तो मुझे नहीं लगता कि कॉर्नर आज हो पाएगा, कल ही हो पाएगा, क्योंकि अभी पहले इसे पूरी तरीके से ड्राई होने देना है। हालांकि मैं पकड़ पा रही हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप मार्कर चलाते हो ना, तो अगर थोड़ा सा भी गीला हो तो वो मार्कर अटक जाता है। इसीलिए मैं इसे रहने दूंगी एटलीस्ट 1-2 घंटे, इसे अच्छे से सूखने दूंगी, और फिर जो आउटलाइन है वो मार्कर से करूंगी। एंड देन आवर लिटिल कार इज रेडी। ये ही लाइक्स दिस वन। You like it, Jonah? Yes. Yeah, you like it. ओहो, तो मेरे पास पहले नूना का कैरियर था, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा थिक है, तो इसे उसमें गर्मी बहुत लगती है, इसलिए उसमें टिकता नहीं। मैंने ये आर फॉर रैबिट ब्रांड का जो है मंगाया है। इसका बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा ना, कि ये बहुत पतले कपड़े का है, सो इट्स लाइक क्लॉथ, होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर ये देखिए एकदम पतले कपड़े का है, तो इसे गर्मी नहीं लगेगी। ये वी लाइक इट, ये वी लाइक इट, ये। रात हो गई, मैं कार तो कंप्लीट कर नहीं पाई, लेकिन रूहान क्रिब में खेल रहा था, तब तक मैंने सोचा इस पे रिबन लपेट देते हैं। ये मैं लास्ट फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ, इससे अच्छे से पेंट सूख गया है पूरा। ये देखिए, परमानेंट मार्कर से ना इस तरीके से आउटलाइन देने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगती है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर कोई गलती हुई हो ना, मतलब लाइन आड़ी टेढ़ी हो गई हो या कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो वो भी हम इस पॉइंट पे संभाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो एक फिनिशिंग मिल जाती है पूरे जो आपका कार्टून बना हुआ है उसको। तो इसलिए ये हमेशा मैं लास्ट स्टेप रखती हूँ। अब देखिए, ये मेरा तरीका था कार्टून्स बनाने का, आई एम श्योर आप लोगों के पास इससे बेटर भी होंगे। ये मैंने लगा दिए पीछे डबल टेप, माई कार इज रेडी टू गेट स्टक ऑन द वॉल। और ये है मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल लीव्स, ये मैंने ऐसे यूज कर लिए, एंड माई कॉर्नर इज रेडी। एंड ये रही मेरी रूहान की कार। सो ये रूहान का जो कॉर्नर है वो पूरा रेडी हो गया है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने रिबन्स यहाँ पे लगाए हैं, हर रॉड पे जो है मैंने अलग कलर के रिबन्स लगाए हैं। एंड यहाँ ऊपर एक्चुअली मैं मिर्ची लाइट लगाना चाहती थी, बट मुझे ना समझ में नहीं आया कि हाउ सेफ इट वुड बी। तो कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ स्पार्क हो जाए, कभी कुछ ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, वो अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये लीव्स लगा दिए हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे ये लटकाया हुआ है। इस तरीके से मैं ये वुल ऐसे डाल के मुझे जहाँ पे भी लगाना है मैं लगा सकती हूँ। सो ये इसको बड़ी शौक से देखता है। ये मैंने यहाँ पे एक स्माइली वाली बॉल लटका दी है यहाँ पे, तो जब रूहान लेटेगा एंड वो अपना पैर लिफ्ट करेगा ना, तो वो इसको हिट करेगा। हालांकि मैं इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कर सकती हूँ वंस ही लाइज डाउन, तो उस हिसाब से देखूंगी कि क्या उसके हिसाब से पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो ऐसे में उसका लेग मूवमेंट जो है वो और ज़्यादा इनकरेज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसे इन्जॉय करेगा। यहाँ के लिए मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, ये काफ़ी समय से है, वो इन्हें देख के खुश होता है, बट आई वॉन्ट समथिंग a little more attractive and more colorful. So with this I'm still searching, and this is my car which is ready. और इसे देख के वो बड़ा हैप्पी होता है, बड़ा बड़ा हैप्पी होता है, क्योंकि उसे बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स दिख रहे हैं। तो फाइनली ये कॉर्नर रेडी है। आप बताइएगा कि आपको ये कॉर्नर कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं इतना ही कलरफुल चाहती थी, बिकॉज व्हेन योर बेबी इज ग्रोइंग देयर शुड बी अ लॉट ऑफ कलर्स अराउंड हिम। इनिशियली उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रजिस्टर होता है, तो उस वक्त आप वो फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज कर सकते हो, उस वक्त इट्स इररिस्पेक्टिव। लेकिन एज दे ग्रो उनके आसपास बहुत सारे कलर्स होने चाहिए, सो दैट दे एंजॉय एंड दे लर्न एंड हैव फन। इस क्लिप के बाद ना मैंने 1-2 दिन कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा बिजी भी चल रही थी, और रूहान भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, बीमार नहीं था, लेकिन उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो उसे रैशेस हो गए थे दोबारा से। तो वो रैश हो जाता है तो बेचारा इरिटेटेड था, पूरा दिन रो रहा है, सो रहा है। सो इसीलिए उसके साथ जो है पूरा दिन निकल गया। एंड आज है 21st, आज रूहान 5 महीनों का हो गया है। हाउ टाइम हैज़ फ्लोन ऐसे एकदम से। तो मैं आज अभी इनफैक्ट ये शूट करने से पहले ही मैं पुरानी हॉस्पिटल की सारी फ़ोटोज़ देख रही थी, एंड
जेन्युइनली अभी रिलेट होता है जब लोग बोलते हैं ना कि अरे बच्चों का जो छोटे होते हैं ना वो टाइम ऐसे निकल जाता है, एंड दैट्स सो ट्रू. सो अभी आई एम 5 months एक्सपीरियंस्ड मदर. कितनी चीज़ें उसके साथ हुई है, कितनी चीज़ें अब मैं समझने लगी हूँ. लाइक मैं एक ग्रुप पे हूँ, हम सारी न्यू मम्मीज़ के एक ग्रुप पे. तो कल ही एक न्यू मम्मी बहुत परेशान हो रही थी कि उनकी 9 weeks की रात में लेट नाइट उनका मैसेज आया था कि ग्रुप पे कि उनकी 9 weeks की बेबी है जो फीड, शी इज़ वेरी हंग्री लेकिन फीड नहीं ले पा रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है. आई थिंक मैंने ये आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है, बट यू नो इट्स सच अ सिंपल थिंग. तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं किसी की हेल्प कर पाई. तो वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेबी का नोज़ ब्लॉक होता है. तो यू हैव टू कीप द बेबी अपराइट एंड यूज़ अ सलाइन, क्या कहते हैं, स्प्रे, कि उनका नोज़ जो है वो खुल जाए. और उसके बाद उनका नाक साफ़ कर लें. नाक साफ़ करने का एक तरीका मैंने आपसे पहले शेयर किया हुआ है, एक नहीं किया है एक्चुअली. वो मुझे आप में से किसी एक ने ही बताया है, मेरी एक यूट्यूब की फैमिली के किसी ने बताया है, एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. वो है ये. सो ये आपको बेबी के नोज़ पे लगाना होता है एंड यहाँ से आप सक आउट कर सकते हो और यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ है. सो इट्स वेरी गुड. ये यूज़ करने से पहले आप नेज़ल स्प्रे डाल लेते हो, वो भी इसके साथ ही आता है. सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड मुझे ना डॉक्टर उग्रा और डॉक्टर अमित जगताप दोनों ने बोला था कि बेबीज़ का नोज़ ब्लॉक इज़ नॉट अ साइन दैट दे हैव कोल्ड. जब वो ग्रोथ स्पर्ट में होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उस वजह से जब वो ज़्यादा मिल्क पीते हैं तो उनको रिफ्लक्स होता है, यानी कि खाना वापस आता है. हम जिसे एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं वो होता है. तो उस वजह से भी, बिकॉज दे आर एयरवेज सो टाइनी, उस वजह से भी उनका नोज़ हमेशा वो नोज़ हमेशा ब्लॉक रहता है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई योर बेबी माइट हैव अ नोज़ ब्लॉक. सो इफ़ फॉर सम रीज़न आपका बेबी बहुत ज़्यादा हंग्री है, आपको ऐसा फील हो रहा है, यू नो कि काफ़ी समय से उसने दूध नहीं पिया है और बेबी लैच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लैच नहीं हो पा रहा है एंड वो रो रहा है, बेहाल हो रहा है, तो इट कुड बी अ पॉसिबल रीज़न दैट इट इज़ अ नोज़ ब्लॉक एंड इसी वजह से वो लैच नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे में आपको इमीडिएटली क्या करना है, उसको थोड़ा सा बिठा के, थोड़ा अपराइट करके जो है बेबी को फीड करना है, तो बेबी एटलीस्ट फीड ले पाएगा. एंड अगर आपके पास सेलाइन स्प्रे है तो आप तुरंत डाल लीजिए. इनफैक्ट विद अ बेबी इन द हाउस, please keep a saline spray and this snot sucker at hand. It is very 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 helpful. So you know, कल जब मैंने उनको ऐसे रात को 2:30 बजे जब मैंने मैसेज किया और मैंने हेल्प किया और उनका रिप्लाई आया ओके थैंक्स आई विल ट्राई, फिर थोड़ी देर बाद उनका रिप्लाई आया कि हाँ येस शी डज हैव अ नोज़ ब्लॉक. तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि येस नाउ अब मैं नॉट अलॉट बट हाँ अभी थोड़ा थोड़ा मुझे बेबीज़ के बारे में चीज़ें पता लगने लगी हैं 5 months में ही. सो I can help somebody now. So on this note मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, लेकिन हाँ वीडियो एंड करने से पहले मुझे आप सबको दिल से थैंक यू बोलना है बिकॉज सो मैनी ऑफ यू हैव वोटेड फॉर शोएब एंड क्योंकि आप लोगों के DMs आए हैं, आप लोगों ने स्टोरीज डाली हैं, आपने मैसेजेस किए हैं कि हाँ हमने वोट कर दिया, हमने वोट, कितने लोगों ने स्नैपशॉट्स डाले हैं, जितनों का मैं शेयर कर पाई मैंने किया. एंड आप लोगों को पता है मैं इंस्टाग्राम पे वैसे ही बहुत पुअर रहती हूँ, बट मुझे जितने दिखते रहे मैं उनको शेयर करती रही. अगर मिस हो गया हो तो सॉरी, बट मैंने आप लोगों को ये वोट अपील दी थी और अब मैं हर सैटरडे जो है आप लोगों को या संडे जब भी शोएब का परफॉर्मेंस होगा मैं आपको याद दिलाती रहूँगी कि हमें शोएब के लिए वोट करना है. प्लीज़ इसी तरह उनका साथ देते रहिएगा, हमारा साथ देते रहिएगा. एंड अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. लव यू. गाड़ी अच्छी लगी? हाँ कार अच्छी है. ये रूहान अपने कॉर्नर में बैठ के अपनी कार एंजॉय करता हुआ. किसकी कार है?